शुरुआत कर लेते हैं किस्सा कुर्सी का की, जहां पर यूपी में बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतर गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह, सीएम आदित्यनाथ योगी के अलावा दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ के कैंपेन के दौरान गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। गाजियाबाद के मोहन नगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरा और कहा कि वो अपराधियों से मुकदमे वापस लेते थे, हम अपराधियों को जेल भेजा करते हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, एक तो गाजियाबाद पहुंचने पर और दूसरा घर घर डोर टू डोर कैंपेन की। बीजेपी ने यूपी में चुनावी मोड में अपने को रख लिया है, तेज कर दिया है प्रचार। उत्तर प्रदेश की 403 सीट फतेह करने के लिए बीजेपी ने हर पैतरे को आजमाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में भी बीजेपी ने डोर टू डोर अभियान की शुरुआत कर दी। इसके माध्यम से बीजेपी लोगों से सीधी लोगों के जरिए लोगों के घरों में पैठ बनाने के मूड में है। नए नए शगुफे हमने अपने युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई की और वो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन हम भी देंगे। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। और जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें शासन 10% देता था, कर्मचारी को 10% देना था। अकाउंट ही नहीं थे, पैसा ही नहीं जमा होता था। गोरखपुर में चुनाव का रोमांच अब बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब उनके खिलाफ भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने भी ताल ठोक दी है। रावण के आने से किसी को परेशानी हो या ना हो, लेकिन बसपा की टेंशन जरूर बढ़ गई है। कैसा है गोरखपुर का चुनावी समीकरण, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर पंकज। क्या अखिलेश के साथ आपका गठबंधन नहीं हो पाया, इसीलिए आप छोटे छोटे पार्टियों को अपने में समाहित कर रहे हैं? मैं तो सबसे छोटा हूँ, उस गठबंधन के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनमें सबसे छोटा हूं, लेकिन मेरे काम की वजह से उनको मेरे ऊपर भरोसा है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये इनमें से कई ऐसे दल हैं जो जैसा छल मेरे साथ हुआ ऐसा छल उनके साथ हुआ था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि बैसाखियों के सहारे चलने से कुछ नहीं होगा। अपनी लड़ाई अपने कंधों पे अपने साथियों के सहयोग से लड़नी पड़ेगी, इसलिए गठबंधन बनाया और इस गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश में हम लोग विकल्प देंगे। ये गठबंधन तो हमने 3 दिन पहले इसकी घोषणा मेरठ में कर दी थी। उस दिन हम 13 पार्टी के लोग थे, अगले 2 दिन में 22 पार्टियां और जुड़ी हैं, तो अब हम 35 पार्टियों के लोग हैं। उम्मीद है आज शाम तक कुछ और दल जो चाहते हैं कि वो एक दूसरे की शक्ति से सदन में पहुंचने का काम करे, उनसे भी जो है उम्मीद है कि उनसे भी गठबंधन हो जाए। इतना जान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में ये बदहाली है, ये आम जनमानस का बुरा हाल है, तो इसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, जो जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश ने जो 5 साल में झेला है, अगर नौजवान रोजगार के लिए सड़क पे आते तो उनको लाठियों से पीट के जो है झूठे मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम होता है। ये दर्द कोरोना काल में सहा कि वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, इतने लोगों की जान गई, लाशें अगर तैरी हैं गंगा में, तो उसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो योगी आदित्यनाथ। और जनता इसका हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है। हवा तो जनता के निर्णय से तय होता है। किसी को पता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? उनका तो नाम भी नहीं था कहीं से कहीं तक। ये समय और परिस्थिति तय करती है। जनता के पास विकल्प है। हम हमारे कार्यकर्ता गांव गांव घर घर डोर टू डोर जाके अपने मैनिफेस्टो को लेके जाएंगे। और रही बात 403 सीटों पे या 85-15 की, तो हमारा मोर्चा सभी सीटों पे लड़ेगा। और अगर आप ये कह रहे हैं, मैं अखिलेश जी का सम्मान करता हूं कि वो 15-85 की बात कर रहे हैं, तो वो कहें कि मैं 15-85% लोगों का नेता हूं, हम भी जान लें।
अगर वो कहें कि मैं 85% लोगों के हितों के लिए लड़ूंगा, अगर वो कहें कि जो 85% लोगों के साथ जो न्याय अत्याचार हुआ है और जो गलतियां उनसे हुई मैं इनको सुधारने का काम करूंगा, मैं इसके लिए शपथ देता हूं, तो मैं भी मान जाऊं। कथनी और करनी में फर्क होने की वजह से नेताओं के ऊपर जनता का भरोसा टूट गया है और ये भरोसा बहुत मुश्किल से बनता है। हमने भरोसा तैयार किया है, इसलिए हम अपने मोर्चे के साथ चुनाव में जा रहे हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। देश के 5 राज्यों में चुनावी शोर है। उत्तर प्रदेश में जीत के लिए पार्टियों ने सारी ताकत लगा दी है, लेकिन जनता जनार्दन का क्या है चुनावी मूड, ये हमने जानने की कोशिश की। सहारनपुर की बेहट विधानसभा के लोगों का इस बार क्या है इरादा, बता रहे हैं इंडियन न्यूज रिपोर्टर चंद्रभान सिंह। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है मैदान में होंगे और वो उत्तर प्रदेश की कमान खुद संभालेंगे, ताकि जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ पर जो चुनाव जो होने जा रहा है उसमें भारी से भारी मतों से जीत दर्ज कराएंगे। हालांकि जो यहाँ पे जो अभी किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन को लेके जो है पूरी जो है जो किसान थे वो काफ़ी नाराज थे यहाँ पर। और आइए हमारे पास में यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो कैसे वो जो है, क्योंकि अभी जो अमित शाह जो यहाँ पे होंगे और वो कौन कौन सी उनकी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को वो रखना चाहेंगे। कभी किसान आंदोलन भी चला यहाँ पे, हाँ चला, किसान आंदोलन चला, तमाम जो किसान वहाँ पे 1 साल तक करीब वहाँ पे डटे रहे बॉर्डर पे। हाँ, तो आपकी किसानों की ऐसी कोई समस्या यहाँ पे सामने आई या जो भारतीय जनता पार्टी से कोई लाभ मिला किसानों को? लाभ मिला, थोड़ा ही मिला। लाभ मिला, थोड़ा मिला, लेकिन यहाँ पे और भी मेरे साथ में किसान मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे। आपका क्या नाम है? अमित सिंह राणा जी, ये बताएं कि जो किस तरह की किसानों की समस्याएं रही और कितना लाभ आपको मिल पाया भारतीय जनता पार्टी? जो सरकार लाभ दे रही है वो तो मिल रहा, पर यह किसानों की समस्या ये होगी, एक तो धान मंडी में खड़ा जो होते सेंटर पे, और गन्ने का पेमेंट अब तक नहीं आया पिछले साल का। ये समस्या, इससे काश्तकार आगे अगली फसल भी बोनी तैयार करना, वही हो नहीं पा रहा, पैसा ढूंढ पड़ा पीछे करने का, और धान वहाँ पे बड़ी खड़ी, आगे गेहूं की फसल भी तैयार हो रही, वो भी बताओ तो भी कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी लक्ष्मण सिंह। चौधरी साहब, ये बताएं कि यहाँ पे जो किसानों की समस्याएं कौन कौन सी हैं? किसानों की समय पेमेंट की है सबसे बड़ी, पैसा आता नहीं। और ये जो बजाज ग्रुप है, अगर मैं कहूँ अतिशोक्ति नहीं होगी, भाजपा के सामने बड़ा अवरोधक है। मैं नहीं समझ पा रहा सरकार भारी है या बजाज ग्रुप भारी है। इलेक्शन के 10 दिन है, 15 दिन है, पेमेंट पिछले साल का नहीं हो रहा। जी, ये बताएं कि यहाँ पे किस तरह की किसानों की समस्याएं, जैसे अभी बता रहे हैं कि गन्ने के भुगतान नहीं हो रहा। चाचा जी ने हमारे बता ही दिया, पिछले साल का पैसा नहीं अब तक आया। जो काश्तकार है वो काश्तकार की समस्या काश्तकार ही समझ सके, बिजनेसमैन नहीं समझ सकता। पिछले साल का पैसा 15 फरवरी तक, 15 जनवरी तक का पैसा नहीं, 15 दिसंबर आया। बताइए गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति है? गन्ने का भुगतान पिछले साल का तो अभी तक हुआ नहीं है। 15 दिसंबर का पेमेंट अभी तक आया है। कौन सी मिल है जो भुगतान नहीं कर रही? बजाज शुगर मिल है। बजाज शुगर मिल कितने साल से? और खरीद भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। गन्ना भी यहाँ जो है एक महीने में 3 पर्ची मिल पाती है उसको। तो ये थे किसान, और जो ये बात कह रहे हैं अपनी कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो किसानों के फेवर में नहीं रही हैं। किसानों का गन्ने के बिल का भुगतान नहीं हुआ है, वहीं जो है धान की खरीद उनकी नहीं हो पा रही है। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज। देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल गर्म है। पंजाब में ठंड के मौसम में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस बार पंजाब चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी पूरे जोश के साथ मैदान में है। लेकिन लुधियाना और अमृतसर में जनता का क्या रुख, जायजा लिया इंडियन संवाददाता अभिषेक बहल और जसबीर सिंह ने। इस बार जो हर तरह का उम्मीदवार जनता के पास पहुंचेगा और इस बार जनता क्या सोच के चल रही है ये जनता से जानेंगे। लेकिन आपको बता दें, संगती शहर जो लुधियाना है वो अक्सर चुनावों के लिए काफी दिलचस्प माना जाता है। आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूं लुधियाना के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहां पर हमने कुछ लोगों की राय जानने पहुंचे हैं और यहाँ के लोग किस तरह की उम्मीदवार इस बार अपना देखना चाहेंगे। सर, 2022 के चुनाव आ चुके हैं, किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहिए? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ शिकायत सुनो भी की गलबात आ सुनो की नहीं हैगी। जनता की कचहरी में हर तरह की इस बार उम्मीदवार जिस तरह आ रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान पीढ़ी क्या सोचती है जी, क्या करना चाहिए? सर इस बार बदलाव करना चाहिए हमें, और मैं और मेरे दोस्त सभी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट कर डाल रहे हैं। कारण क्या है कि ऐसा क्या है उस पार्टी में जिसको आप उसको वोट देना चाहिए? दोनों सरकारों को देख लिया, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, इसको भी मौका देना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो अगली बार तो फिर देखा जाएगा, एक मौका देना चाहिए इनको भी। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का विकल्प, क्योंकि हर तरह पार्टी के उम्मीदवार आएंगे आपके पास, हर तरह के आपके पास कई तरह के दावे किए जाएंगे। सर एक्चुअली फस्ट ऑफ ऑल तो सानू ये चाहिए कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ भी करके दिखाऊगा। सो आप साड़ी चॉइस है। तो निराशा देख सकते हैं और बदलाव की बात भी की जा रही है, और जानते हैं राय लोगों की क्या है। रिश्तों के पास पहुँचते हैं, नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान किस तरह देखते हैं इस बार चुनावों को? सर थोड़ा जिहा करप्शन थोड़ी घटनी चाहिए है, तो जो चीज़ा मतलब लैवल वाइज चलनियाँ चाहिए। किस तरह का लेवल देखना चाहते हैं, किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं आप? करप्शन जॉब वगैरह क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब हुण हाँ जॉब जिद्दां हुण असीं किन्ने दे आपां 2019 ਦੇ क्लीयर कर ली हैगी, इस तो बाद प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं। हाँ, कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? नौजवान हैं आप। बदलाव जी का बहुत होने वाले आ, जिवें कई हुण प्राइस वगैरह भी काफ़ी हाई होए पे आ, हर एक चीज़ दे पेट्रोल वगैरह के प्राइस लो करने चाहिए, तो बाकी जॉब्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा नीड हैगी उन्होंने, क्योंकि असीं भी डिग्रियां करके बैठे हैं, डिग्री वाले को कुछ मिल ही नहीं रहा हुण। तो दावे तो बहुत किए जाते हैं, हर जो चन्नी सरकार ने दावे बड़े किए थे। दावे तो हुण देखो सारे ही करते हैं, उन्होंने हुण खड़न वास्ते तो कोई ना कोई दावे करने ही है, पर फिर भी हुण कोई दावे कर करके वो भुल्ली जाते हैं। हुण पिछे कैप्टन सरकार आई, उन्होंने भी किन्ने। पंजाब में विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर सियासी अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जहां का अलग अलग पार्टियां अपने दमखम में पंजाब में सत्ता में आने के दावे कर रही हैं, बड़े बड़े ऐलानों के साथ में। इस समय हम मौजूद हैं अमृतसर के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के बीच, और आज इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है लोगों की राय जानने के लिए। इंडिया न्यूज़ की टीम इंडिया गेट पर पहुंची है। लोगों के समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से लगातार बदलते समीकरण पंजाब के हैं, और अलग अलग पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं और अपने सत्ता में आने के वादे कर रही हैं। क्या नाम है आपका? वरुण राणा। वरुण जी, पश्चिमी क्षेत्र में हम पहुंचे हैं इंडिया न्यूज, और जानना चाहते हैं कि किस तरह के समीकरण है यहाँ पर, क्या गतिविधियां हैं, जिस तरह से यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका, और किस तरह से उनका विकास कार्य रहा, क्योंकि लगातार बड़े बड़े ऐलान, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो है वादे जनता के बीच किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता की क्या राय है, किस तरह के यहाँ के समीकरण है और आम जनता की क्या सोच है? सर देखिए, आम जनता इस बार एक बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछले लंबे समय से यहाँ पे दो ही वो रवायती पार्टियां हैं जिनके एमएलए जीतते आए हैं, और एक तरह का एक राजनीति का फिक्स मैच होता है, वो भी अपने और जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। और एक बार पहली बार जनता के पास एक ऐसा मौका आया जब उनको बदलाव के लिए कुछ दिखाई दे रहा है। और हल्का ये हमारा जो पश्चिमी हल्का है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि हम रोज लोगों को मिलते हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि एक नई पार्टी, जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, वैसे बदलाव यहाँ पे लोग चाहते हैं इस बार। और लोग भी मौजूद हैं, उनकी भी राय लेंगे कि आखिरकार पश्चिमी इलाके के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के लोग यहाँ पर जो हमारे साथ में मौजूद हैं, और बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं, क्योंकि जो समीकरण है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूजा है। क्या लगता है कि पश्चिमी क्षेत्र में हम पहुंचे हैं, और क्या यहाँ के समीकरण है? डॉक्टर राजकुमार वेरका मौजूदा विधायक हैं यहाँ पे, तो विकास के क्या क्या प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर पंजाब के खास तौर पर पश्चिमी क्षेत्र के लोग जो है वोट डालेंगे? देखो सर, अगर जो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात है कि जहाँ पर मैं रहती हूँ, आप वहाँ पर अभी जाके लाइव ही देख सकते हो कितना बुरा हाल है। अगर वहाँ पर सीवर नहीं डाले, 3-4 गलियों में सीवर डाले, 4-4 फुट ऊपर है, और जो सीवर उनकी पाइप बिल्कुल ऊपर है, अगर कोई गाड़ी उसके ऊपर जाती है ना, वो लीक करता है बिल्कुल। ठीक है, डेवलपमेंट की तो आप ये बात ही ना करन। इनका एक एरिया नहीं, आप मेरे साथ किसी भी जगह लाइव जाकर देख सकते हो, गनुपर काले पर भी जाके देख सकते हो, और पुराना नारायणगढ़ भी देख सकते हो, कोट खालसा भी देख सकते हो। डेवलपमेंट की इनका इतना गंदा हाल है ना, हम आपको बता ही नहीं सकते।
देखिए ये आम जनता की राय है और आम जनता की कचहरी में हम खड़े हैं और इंडिया न्यूज की टीम जान रही है आम लोगों की राय कि आखिरकार बदलते समीकरण को लेकर आम जनता की क्या राय है। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जो पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं और उनको एक एक मुद्दा यहाँ का पता है कि आखिरकार क्या क्या मुद्दों को लेकर लोगों के बीच क्या अंदरूनी तौर पर चर्चा चल रही है और किस पार्टी पर मोहर लगा के उसको जीत हासिल करवाएंगे। क्या नाम है आपका? रमन कुमार शेराटा। जी रमन कुमार जी, क्या लगता है इस बार पश्चिमी क्षेत्र में लोगों का क्या मूड है, किस तरह से किस तरफ जाता हुआ वोट बैंक दिखाई दे रहा है? असल में लोग जो हैं वो कांग्रेस से परेशान है क्योंकि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने 2 पैसे का काम नहीं किया। यहाँ पे किसी भी हल्के में काम नहीं किया उन्होंने किया क्या है कि अपने 4.5 साल के बाद लड़ाई चालू की है। अपने सिद्धू जी ने ट्वीट खेला है, खुद अब भी लड़ रहे हैं, आपके चैनलों में दिख रहे हैं, रोज सुबह शाम वो गाली गलौज पे उतर आए हैं खुद भी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।